बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सिर्फ टबल शुरू हो गई है। लालू यादव ऐलान कर चुके हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, वहीं सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन लालू के लाल और उनकी लालटेन की उम्मीदों पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। क्या तेजस्वी यादव के साथ खेल हो गया? लालू के ऐलान पर महागठबंधन में दरार। सीएम पेस पर कांग्रेस बनाम आरजेडी। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस का अड़ंगा। लालू का प्लान महागठबंधन में घमासान। लालू यादव खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। लालू यादव के ऐलान को लेकर महागठबंधन में घमासान छिड़ गया है। वजह है तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस को ऐतराज है। दावा यही है कि बिना सीएम पेस के चुनाव में लड़ेंगे। अगर चुनाव में जीत मिली तो महागठबंधन की टॉप लीडरशिप और विधायक सीएम का चेहरा चुनेंगे। यानी सीएम पेस को लेकर कांग्रेस और लालू की पार्टी एक पेज पर नहीं है। हम सबको इकट्ठा होकर के इस देश में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, वरना हमने झुकाया किसी के सामने। जिस वक्त एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे, ठीक उसी वक्त नहले पर दहला चलाते हुए लालू यादव ने तेजस्वी के नाम का ऐलान कर दिया था। संदेश यही दिया कि एनडीए में कंफ्यूजन है, जबकि महागठबंधन में तस्वीर एकदम साफ है। लेकिन हुआ उल्टा। अब नीतीश के नाम को लेकर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं, जबकि तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया है। इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कुछ तय है? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाणक्य की भूमिका में चंद्रगुप्त बनाता है, और वह चंद्रगुप्त जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाएगा, बिहारी का मान बढ़ाएगा। सीएम चेहरे पर कोई बात हो गई है? हमने तो कह दिया कि हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं, और हम पतिव्रता के तरह अपने नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं। नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे? निश्चित तौर पर। फर्क ये है कि एनडीए में शामिल किसी घटक दल ने नीतीश के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। यानी आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। तो कोई सीएम चेहरा कोई तय है चुनाव से पहले? ये तो आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी तय कर लेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी तय कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे नेता विरोधी बल तो तेजस्वी यादव जी हैं। लेकिन तो तेजस्वी सीएम कैंडिडेट है कि नहीं एनडीए के, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन? ये तो वो लोग तय करेंगे, लेकिन पहले तो अभी सीटों का बंटवारा हो जाए, हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और जब हम लोग जीत के आएंगे उसके बाद तय हो जाएगा। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? किंतु परंतु क्यों आखिर तेजस्वी के नाम पे? लालू जी ने तो कहा है कि वही सीएम बनेंगे। ये तो तय करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता हैं, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तय करेंगे, इसमें हम नहीं बोल सकते। शर्मा कौन होते हैं और शाहीन कौन होते हैं, समझिए, शीर्ष नेतृत्व पार्टी का वो लोग तय करते हैं ना। लेकिन हकीकत समझना चाहिए कांग्रेस को, रियलिटी समझना चाहिए कि क्या है आज बिहार में। हाँ, नहीं, कोई कंफ्यूजन, देखिए सीट वीट इधर उधर कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। मतलब दो फ्रंट पर लालू और तेजस्वी को लड़ाई लड़नी होगी। पहला सीएम पेस पर कांग्रेस को सहमत करना, दूसरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करना, क्योंकि विवाद सिर्फ सीएम पेस तक सीमित नहीं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर
कांग्रेस ने आंखें तरेजनी शुरू कर दी है। अकेला अपने दम पर, न पार्टी के लालू जी हैं, न कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, न किसी दल का शीर्ष नेतृत्व, अपने दम पर तमाम गठबंधन को साथ लेकर के चले और एकदम बड़ी बड़ी ताकत देश पे प्रधानमंत्री से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेके बिहार सरकार के लेके तमाम लोगों का मुकाबला अकेला उस युवा नेता ने किया। ये आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल खड़गे साहब तय करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि 70 सीट पर लड़े थे उससे कम हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, यानी सीएम जो होगा वो चुनाव के बाद क्या फैसला होगा महागठबंधन में? हम उस विधायक जो लोग आएंगे, लोग बैठ के तय कर लेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव टीम लालू यादव के लिए करो या मरो जैसे हैं। चुनावी मुकाबला ठीक वैसा ही होगा जैसा दिल्ली विधानसभा का चुनाव था। फर्क सिर्फ ये है कि केजरीवाल सत्ता में थे और तेजस्वी विपक्ष में हैं। तेजस्वी के लिए 2025 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई का है, क्योंकि 2020 विधानसभा का चुनाव 2025 के चुनाव से आसान था। तब नीतीश कुमार के खिलाफ तगड़ी सत्ता विरोधी लहर थी, जबकि तेजस्वी यादव के पक्ष में लहर थी। नीतीश कुमार को एनडीए के साथी रहे चिराग पासवान चुनौती दे रहे थे, यानी एनडीए एकजुट नहीं था। लेकिन इस बार उल्टा है, एनडीए एकजुट है, जबकि महागठबंधन में अंदर खाने कलह है। देखिए, ये पूरा खेल कल के खेल से है। कल जिस प्रकार से भरे सदन में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेताओं को, पूर्व नेताओं को अपमानित किया, पूरी तरह से कांग्रेस के कपड़े उतारने का काम किया, बखिया उधेड़ने का काम किया। अब कांग्रेस को जिस प्रकार से कल तेजस्वी यादव ने अपने पिताजी को पुरोधा बनाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के कह सकते हैं कि बेइज्जत करने का काम किया, आज उसका नतीजा निकला कि कांग्रेस ने सीधे कह दिया कि हम नेता स्वीकार नहीं करते। संभव है चुनाव से पहले सियासी तोलमोल के लिए कांग्रेस ने तेजस्वी के बहाने दांव चला हो, लेकिन आरजेडी सूत्रों का यही कहना है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल नहीं चलेगा। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, ये बिहार की हकीकत क्या कांग्रेस को पता नहीं है? मतलब यहां पर आपके सामने एक विधायक का ये कह देना कि 70 सीट से कम देंगे तो नहीं लड़ेंगे, अभी सीएम के नाम का हम क्यों बोले, वहां से नाम आएगा, तो समझ में नहीं आ रहा है, या समझ के भी अभी आर्म ट्विस्टिंग तो चलती है सीट शेयरिंग के पहले। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस भी अंजना अपनी हकीकत पहचानता है कि बिहार में उसकी क्या हालत है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में पहले ही हथियार नहीं डाला जाता है। और खासकर जब आपको बार्गेन और निगोशिएशन लालू प्रसाद जैसे बड़े और कद्दावर नेता से और मंझे हुए राजनेता से करना है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अपना दाव जो है चलेगी, और यही हो रहा है। कांग्रेस जो है, आज उन्होंने जब तेजस्वी के सीएम फेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया और फिर कहा कि 70 से कम सीटें तो लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इसका अगर आप थोड़ा सा 2 महीने पीछे बैकग्राउंड जाए, वहीं से तैयार होना शुरू हो गया था जब लालू प्रसाद ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर उन्होंने राहुल गांधी के नाम पर हामी नहीं भरी, जबकि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जो है अब इंडिया गठबंधन की कमान ले लेनी चाहिए। अब याद कीजिए, इसी इंडिया गठबंधन की को दूल्हा बता रहे थे राहुल गांधी को लालू प्रसाद, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी को उसका नेतृत्व करना चाहिए। वहीं से जो है टकरार की स्थिति शुरू हुई, वहीं से दबाव की राजनीति भी बनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस देखिए इस बार कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि 70 सीटें इस बार मिलना मुश्किल है। जैसा स्ट्राइक रेट रहा है 2020 में केवल 19 सीटें जीती थी, तो उनको पता है कि लालू इस बार उतनी सीटें नहीं देंगे, तो अभी से दबाव की राजनीति बनाई जा रही है। और इसीलिए तेजस्वी के नाम पर जो है एक तरीके से लाल झंडा दिखाया गया है फिलहाल, लेकिन मुझे लगता है ये केवल जो है दबाव की राजनीति के तहत ही जो है ये पूरा कुछ जो है वो खेल खेला जा रहा है जना। बिल्कुल, क्योंकि ये पोजीशनिंग है सीट शेयरिंग के पहले। बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन में खींचतान है, तो दूसरी तरफ टीका और टोपी को लेकर बीजेपी और आरजेडी में तलवारें खींची हैं। तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम के टीके पर तंज कसा, तो डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी को टोपी पहनने की नसीहत दे डाली।
बिहार विधानसभा में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की, लेकिन आज विधानसभा के अंदर जुबानी जंग टीके से लेकर टोपी तक पहुंच गई। हुआ यूं कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए टीके को लेकर हमला बोला। फिर क्या था, डिप्टी सीएम ने टीके का जवाब टोपी से दे दिया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष, हमको आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। पहले विधानसभा के अंदर टीके और टोपी को लेकर सियासी टिप्पणी हुई, फिर दोनों पार्टियों की तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया। तेजस्वी यादव जी, आपको सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है? आप जिस तरह तुष्टीकरण के लिए सनातन परंपरा और सनातनियों को गाली देते हैं, तो अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, आपको तो रोजा रखना चाहिए। रोजा रख रहे हैं क्या? आप और आपका पूरा परिवार सनातन विरोधी है। टीका लगाने पर और टोपी पहनने पर कहाँ लड़ाई है? यहाँ तो सनातन धर्म सिखाता है दूसरे धर्मों का सम्मान करना, दंगा फसाद करना, मारना काटना तो सिखाता नहीं है। इसी पर तेजस्वी जी ने कहा कि टीका भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, हम इस सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन टीका लगाकर झूठ बोलने का आरोप उन्होंने लगाया, इसका जवाब नहीं दे पाए। बिहार में इसी साल चुनाव है, लिहाजा मुद्दों को भुनाने में कोई पीछे नहीं है। जेडीयू ने भी टीके के बहाने तेजस्वी पर हमला बोल दिया। वसुधैव कुटुंबकम की धरती है बिहार, यहाँ टीका भी लगता है, टोपी भी लगाते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान का भी करते हैं, चर्च का भी करते हैं, गुरुद्वारा का भी करते हैं। लेकिन आप माननीय तेजस्वी यादव जी, एहसास है ना कि कानून का टोपी भी भ्रष्टाचारियों को पहनाया जाता है, तो आप तो कानून का टोपी पहने हुए हैं। एनडीए ने तेजस्वी यादव को टीके वाले बयान पर घेरा, तो आज तेजस्वी ने नीतीश कुमार से बीते दिन का सियासी हिसाब बराबर किया। ऐसा क्यों? सुनिए और समझिए।